नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट घटाएं या इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, क्यों दुविधा में पड़ गया आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आगे हम बात करेंगे कि क्यों बेतहाशा रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हो रही है सोने और चांदी की कीमतों में। और इससे आगे हम बात करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा बैंक, किसी भी मायने में अगर देखें तो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 3,000 करोड़ रुपए टियर 1 बॉन्ड से जुटाने के बावजूद अब क्यों जा रही है वो विदेशों से कर्ज लेने के लिए। और सबसे आखिरी में हम बात करेंगे मूड ऑफ मार्केट में कि क्यों 1,000 पॉइंट तक टूट सकता है निफ्टी। आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दुविधा पे। अगर वो यहाँ से इंटरेस्ट रेट कम करता है तो जो बैंकों के पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। अगर वो यहाँ से इंटरेस्ट रेट अब बढ़ाते हैं तो पहले से ही महंगाई की मार झेल रही अर्थव्यवस्था में महंगाई में और उछाल आएगी। हाँ, केंद्र सरकार ने पहले से ही हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास पैसे नहीं। अगर बात करें तो पिछले 2 बजट सेशन से केंद्र सरकार ने बैंकों के लिए अलग से कोई पूंजी की व्यवस्था नहीं करी है। देखिए, देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इंटरनेशनल बॉन्ड के माध्यम से $2 अरब रुपये जुटाने की योजना बना रही है। 18 अप्रैल के बाद इनके बोर्ड का मीटिंग होगा और उसमें इसके लिए फाइनल डिसीजन लिए जाएंगे। विदेशों से पूंजी जुटाने के लिए पूरे वर्ष लगभग 2 किस्तों में बॉन्ड जारी किए जाएंगे और इन बॉन्ड के माध्यम से विदेशों से $2 अरब जो है यूएस डॉलर जुटाने का इनका प्रयास होगा। आप इस फाइनेंशियल क्राइसिस को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पिछले 3 से 4 महीने में अगर बात कर लें तो भारत के कई प्राइवेट बैंकों ने टियर 1 बॉन्ड के माध्यम से पैसे जुटाए हैं और जिसमें उन्होंने 9% तक ब्याज दरें दिया है। भारत का सबसे बड़ी बैंक की बात कर लें एसबीआई की, तो पहले ये बताया था कि 3,000 करोड़ की टियर 1 बॉन्ड के माध्यम से पैसे जुटा चुके हैं, जिसमें इनका जो कूपन प्राइस था वो 8.25% था, यानी 8.25% के दर पे ये पहले ही ले चुके। इन सब के बावजूद बैंकों के पास कर्ज देने के लिए नकदी कम पड़ रहे हैं। इसीलिए अब क्या है, बैंक अपने कर्जों को अपने मनी फ्लो को बरकरार रखने के लिए अब ये विदेशों से बॉन्ड के माध्यम से कर्ज लेने के लिए सस्ते कर्ज की चाहत में ये विदेशों का रुख कर रहे हैं। देखिए, यूएस फेड के हल्की मंदी के संकेत जैसे ही उन्होंने दिए कि पूरी दुनिया में एक बेचैनी सी बढ़ गई है। सोने चांदी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने लगी है। गुरुवार के लगातार अगर बात करें तो दूसरे दिन सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई देखी गई। सोना जहां अब तक के सबसे उच्चतम स्तर यानी 61,280 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, वहीं अगर चांदी की कीमतों की बात कर लें तो 1,110 रुपये बढ़त के साथ रिकॉर्ड 77,150 रुपये प्रति केजी पे पहुँच गया। विश्लेषकों की माने तो अभी सोने और चांदी की कीमतों में उछाल जारी रहेगा, क्योंकि रिसेशन और मंदी का खतरा इकोनॉमी पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये अब हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में मूड ऑफ मार्केट क्या रहने वाला है। तो जिस तरह से अभी भी एफआईआई वाले का भरोसा इंडियन मार्केट पे नहीं बन रहा है और उनकी खरीदारी वापसी नहीं आ रही है जिस तरह से वो करते थे। और सेकेंड थिंग, जिस तरह से रिसेशन और मंदी के डर के बावजूद अभी खास करके वॉरेन बफेट का एक जो स्टेटमेंट आया है, और वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट में वेटेज इसलिए बढ़ जाता है कि वो एक तो सफल बिजनेसमैन के साथ साथ वो मार्केट पे उनकी काफ़ी बारीकियां होती हैं, वो काफ़ी बारीकियों को जानते हैं मार्केट के बारे में। उन्होंने कहा है कि यूएस में जो ये बैंकिंग क्राइसिस आई थी, कई बैंक जो उसमें फंसे हैं, इस बैंकों की लिस्ट थोड़ी और लंबी हो सकती है, कई और बैंक भी फिनेंशियल क्राइसिस में फंस सकते हैं। तो इनका इशारा साफ साफ है कि अभी जो है वो रिसेशन जो फिनेंशियल क्राइसिस है वो उसका दायरा थोड़ा बढ़ने वाला है। और जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा था कि पहले लोग कहते थे कि ये यूएस की जो महंगाई है उससे इंडिया अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यूएस के इन्फ्लेशन का असर आपको साफ साफ दिखा। इंडिया में भी हमने इन्फ्लेशन से झूंझे, हालांकि धीरे धीरे इन्फ्लेशन रेट अब कंट्रोल में आ रहा है। उसी तरह से जिस तरह से फिनेंशियल क्राइसिस से यूएस के बैंकिंग सिस्टम जूझ रहा है, तो वो असर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे बैंक हैं यूएस का बैंक जो सीधा यहाँ काम करती है और कई ऐसे बैंक हैं जो उनसे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रखते हैं। तो आपको उसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से आपने देखा कि कई प्राइवेट बैंक टियर 1 बॉन्ड के माध्यम से अपने कर्जे जुटाए हैं लोन देने के लिए, और ख़ास करके जो भारत की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई है उसने भी टियर 1 बॉन्ड से जो कर्जे जुटाए थे, इसके बावजूद उनके पास कर्ज देने के लिए सफिशिएंट पैसे नहीं है। अब वो बाहर के देशों से सस्ते कर्ज के चक्कर में रुक कर रहे हैं। तो जिस तरह से खास करके अभी अगर देखें आईटी कंपनियों, मैंने बताया था पहले भी आपको कि जिस तरह से आईटी कंपनियों का रिजल्ट आएगा मिड अप्रैल में,
तो ये एक दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ना आईटी कंपनियों का वेट कर रहा था इधर से क्या संकेत मिलते हैं। तो जिस तरह से खराब संकेत मिल रहे हैं, तो अब मुझे लग रहा है, खास करके मैंने पहले ही बताया था कि ये जो मार्केट का बढ़त है ये 17,600 या 17,800 पे जाके दोबारा से मार्केट लौटेगा। तो ये भी एक तगड़ा रेसिस्टेंस है 17,800 का, और वहाँ से मुझे पूरा उम्मीद है मार्केट आपको, देखो ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ तो हो सकता है मंडे को आपको 1000 पॉइंट टूट जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन अब जो मार्केट लग रहा है मुझे यहाँ से, तो हो सकता है इस सप्ताह आपको कंसोलिडेशन में रहे या फिर हल्की गिरावट देखिए। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से मार्केट ने पिछले 10-15 दिनों में 1000 पॉइंट का आपको अपवर्ड मूवमेंट दिया है, तो सेम इसी तरीके से आपसे सप्ताह 10 दिनों में मार्केट में 1000 पॉइंट की गिरावट आपको दिख सकती है।